हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीकली एनालिसिस। तो जैसा कि आप लोग को दिख रहा है, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ निफ्टी 50 से। तो निफ्टी 50 में मुझे दिख रहा है बुलिश हेड एंड शोल्डर का पैटर्न। तो आप लोग को क्या दिख रहा है? तो यहाँ पे जैसा कि दिख रहा है, ये आपका शोल्डर हो गया, ये आपका हेड हो गया एंड अगेन आपका शोल्डर। अगर इस पैटर्न का अगर ब्रेकआउट होता है तो निफ्टी को हम लोग ऑल टाइम हाई पे भी जाते हुए देख सकते हैं। तो अगर निफ्टी का ब्रेकआउट अगर अपसाइड अगर होता है तो फिर रीटेस्ट के बाद फिर अगेन हम लोग 16,000 तक भी निफ्टी को जाते हुए देख सकते हैं, इस लेवल तक। अगर ब्रेकआउट डाउन साइड होती है तब फिर हम लोग 15,800 तक भी जाते हुए देख सकते हैं निफ्टी को। तो यही है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू निफ्टी 50 में। तो हम लोग चलते हैं अब बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में क्या है? तो बैंक निफ्टी का मैं सबसे पहले चार्ट खोल लेता हूँ। तो निफ्टी बैंक, तो निफ्टी बैंक में एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि निफ्टी बैंक में का ब्रेकआउट हो चुका है। तो जैसा कि आप लोग को भी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो इसका नेकलाइन का ब्रेकआउट हो चुका है। तो यहाँ पे जैसा कि दिख रहा है हेड एंड फिर अगेन शोल्डर। तो ये जो शोल्डर है इसका ब्रेकआउट यहाँ पे हो चुका है। तो इसका जो ब्रेकआउट होने के बाद हम लोग को एंट्री कहाँ पे करना है? एंट्री करना है यहाँ पे। अगर इस पॉइंट पे अगर मार्केट आती है रीटेस्ट करने के लिए, यहाँ पे हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन होता है, तब फिर हम लोग बैंक निफ्टी को 36,000 तक भी जाते हुए देख सकते हैं। अगर इस पैटर्न का अगर डाउन साइड ब्रेकआउट होता है तब फिर हम लोग निफ्टी को बैंक निफ्टी को 35,000 तक फिर अगेन जाते हुए देख सकते हैं। तो आप लोग को डिसाइड करना है कि किस साइड ब्रेकआउट देता है, उस साइड आप लोग प्रेफर कर सकते हैं बाइंग के लिए। तो अब हम लोग चलते हैं, मैं आप लोग के लिए कुछ स्टॉक भी सेलेक्ट करके रखा हुआ हूँ। तो कोटक बैंक पे चलते हैं। तो कोटक बैंक में बहुत दिन से एक ही रेंज में मूव कर रहा है, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। तो ये रेंज को आप लोग को अगर कैप्चर करना है तो आप लोग को ये पूरा एनालिसिस का वीडियो अच्छे से देखना होगा। तो यहाँ पे जैसा कि दिख रहा है, ये वाला जो रेंज है ये सपोर्ट की तरह वर्क कर रहा है कोटक में, एंड ये वाला जो रेंज है ये रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर रहा है। तब मार्केट अभी कंफ्यूजिंग जोन में है। तो ये जोन का जब तक ब्रेकआउट नहीं होता है तब तक हम लोग को वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसा कि दिख रहा है ये वाला एक जोन है, ठीक है। ये मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया। अगर इस ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेकआउट होता है अप साइड तब फिर हम लोग 1800 तक भी जाते हुए कोटक बैंक को देख सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर ये वाला जोन के नीचे अगर ब्रेकआउट होता है तब फिर हम लोग नीचे साइड जाते हुए देख सकते हैं। अगर अप साइड ब्रेकआउट होता है तो फिर हम लोग अप साइड भी जाते हुए देख सकते हैं। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में एक ही डायरेक्शन में बैंक, अगर निफ्टी बैंक अगर अपसाइड का रैली करेगी तो कोटक बैंक भी डेफिनेटली अपसाइड का रैली करेगी। तो आप लोग को इस सब चार्ट को फोकस में रखना है। तो किस साइड मार्केट का ब्रेकआउट कर रही है, क्या है कि यहाँ पे बार बार दिख रहा है, एक बार टेस्ट किया, सेकेंड टाइम टेस्ट किया एंड थर्ड टाइम। अगर फोर्थ टाइम ब्रेकआउट करती है उसके बाद रीटेस्ट के बाद फिर हम लोग एंट्री कर सकते हैं। फिर अगेन हम लोग चलते हैं पीवीआर के चार्ट पे। तो पीवीआर के चार्ट पे भी यही इसी टाइप का रेंज दिख रहा है। यहाँ पे सपोर्ट को ब्रेकआउट करके नीचे आई हुई है। तो जैसा कि आप लोग को यहाँ पे दिख रहा है, ये एक पहले क्या था, मार्केट एक सपोर्ट में चल रहा था। तो यहाँ पे जैसा कि दिख रहा है आप लोग एक ही रेंज में एक टॉप एंड डबल टॉप बॉटम का ब्रेकआउट होने के बाद फिर अगेन ये क्या कर रही है, एक ही रेंज में है। तो इस रेंज का अगर डाउन साइड ब्रेकआउट होता है तब फिर हम लोग यहाँ से पीवीआर को आने वाले टाइम में 1300 तक भी जाते हुए देख सकते हैं। अगर अपसाइड ब्रेकआउट देती है मार्केट तब फिर हम लोग पीवीआर को 1500 तक भी जाते हुए वीक में देख सकते हैं। तो हम लोग को एंट्री कहाँ पे करना है? एंट्री करना है यहाँ पे। तो ये सब बहुत ही क्रूशियल लेवल है, तो आप लोग को भी ध्यान रखना है, क्योंकि मार्केट में दिख रहा है सपोर्ट लिया सपोर्ट लिया सपोर्ट लिया, फिर अगेन ब्रेकआउट, फिर अगेन यहाँ पे मल्टीपल टाइम सपोर्ट है। तो मल्टीपल टाइम सपोर्ट अगर कोई भी स्टॉक पे ले रहा है तो उसका ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होता है कि वो जो सपोर्ट लाइन है ब्रेक कर देगा। तब फिर हम लोग देखते हैं कि मार्केट किस डायरेक्शन में मूव करता है। तो एक और स्टॉक है जस्ट डायल। तो जस्ट डायल का स्टॉक भी अभी हाई लेवल पे है। तो जैसा कि आप लोग को दिख रहा है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाला, अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग जरूर जाके देखें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग के साथ दिख रहा है, तो बहुत दिन से ये वाला जो लेवल है जस्ट डायल अपना ब्रेक कर दिया है। तो ब्रेक करने के बाद यहाँ पे क्या दिख रहा है आप लोग को कि मार्केट यहाँ पे सस्टेन नहीं की, फिर फॉल कर गई, फिर अगेन सस्टेन नहीं की, सेकेंड टाइम
फिर अगेन थर्ड टाइम भी सस्टेन नहीं की, फिर यहाँ पे W पैटर्न का ब्रेकआउट देने के बाद जैसा कि आप लोग दिख रहा है, फिर उसके बाद अगेन यहाँ पे आई है। तो फिर अब ये क्या कर रही है, सपोर्ट रेजिस्टेंस जो था अब इसका सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। तो सपोर्ट जो ये वाला जो एरिया है, अगर इस एरिया का अगर ब्रेकआउट देती है अप साइड मार्केट जस्ट डायल में, तब फिर हम लोग बाइंग के लिए जा सकते हैं। एंड आने वाले टाइम में हम लोग जस्ट डायल को 1200 तक भी जाते हुए देख सकते हैं। तो मेरा ये लॉन्ग व्यू है। तो अभी जस्ट तुरंत ये रेंज मूव नहीं देगा, हो सकता है आने वाले टाइम में नेक्स्ट वीक में दे, बट ये देगा मूव। अगर ये डाउन साइड ब्रेकआउट देती है तब फिर हम लोग ये फिर अगर ये वाले रेंज तक भी आते हुए देख सकते हैं। तो ये बहुत ही क्रूशियल लेवल होने वाला है जस्ट डायल के लिए। तो यही है मेरा एनालिसिस। अगर आप लोग को भी कुछ ऐसा पर्टिकुलर स्टॉक पे एनालिसिस चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको मेरे एनालिसिस से कुछ लर्निंग मिला तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।